ब्रिक्स देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। सम्मेलन के साझा बयान में कड़ी निंदा की गई। ब्रिक्स देशों ने आतंक की घटना को आपराधिक और किसी तरह ठीक न ठहराए जाने वाला नाजायज कृत्य माना। आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी भर्त्सना की। ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों ने 31 पेज और 126 पॉइंट वाला एक ज्वाइंट घोषणा पत्र जारी किया। आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन को बताया जायज। ब्रिक्स सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर चोट है। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों की कोई जगह नहीं। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। प्रधानमंत्री ने एक नई विश्व व्यवस्था की मांग उठाई। कहा, 20वीं सदी में बनाई गई वैश्विक संस्था 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में नाकाम। पीएम मोदी ने अपने संबोधन को लेकर एक्स पर भी लिखा। कहा, ग्लोबल साउथ की आवाज पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण है। रियो डी जेनेरो में मलेशिया के प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। मौजूदा दौर में एकजुट करने वाले एजेंडे पर जोर दिया। पीएम मोदी ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में जाएंगे और राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ब्राजील के बाद 9 जुलाई को नामीबिया जाएंगे पीएम मोदी। 8 दिन में 5 देशों का अंतिम पड़ाव होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 27 साल बाद नामीबिया जाने वाले पहले इंडियन पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। पटना में हुए गोपाल खेमका मर्डर केस में पुलिस के हाथ अब भी खाली। हमलावरों की तलाश में जगह जगह रेड जारी। गोपाल खेमका हत्याकांड में आरा और फतुहा में छापेमारी। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शूटर की आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने फिर एक ट्वीट लिखा। पटना में हत्या, नालंदा में मर्डर, अपराधी मस्त, पुलिस पस्त, मुख्यमंत्री अचेत। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सवाल, बिहार पुलिस की कन्विक्शन रेट कितना है? हत्यारे जमानत पर कैसे बाहर घूम रहे हैं? तेजस्वी यादव बोले, डीके टैक्स योजना के तहत पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं तो पुलिस अपराधी के बजाय दारू खोजने में बिजी रहती है। बिहार के प्रसिद्ध बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड पर बोले राहुल गांधी, बीजेपी और नीतीश कुमार ने बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बनाया। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार बोले, राहुल गांधी ने लालू राज नहीं देखा इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, बिहार में अपराध बढ़ना चिंता का विषय, कड़ी कार्रवाई कर उदाहरण पेश करना होगा। बिहार में मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ले सकता है संज्ञान। याचिकाओं में इस पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। बिहार के वोटर लिस्ट में रिवीजन का मामला, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विपक्ष एकजुट। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। महुआ मोइत्रा की सुप्रीम कोर्ट से मांग, चुनाव आयोग को आदेश दे बंगाल समेत बाकी राज्यों में ऐसा न करे। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मांग, बंगाल में भी वोटर लिस्ट में रिवीजन होना चाहिए। यहाँ कई घुसपैठिया फर्जी दस्तावेजों के साथ रह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, घुसपैठियों की पहचान के लिए समय समय पर वोटर लिस्ट में रिवीजन जरूरी है। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, चुनाव आयोग को बीजेपी के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। साल भर या 6 महीने पहले वोटर लिस्ट में रिवीजन क्यों नहीं किया? चिराग पासवान ने सारण की रैली में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा, हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ूंगा। बिहार के सारण जिले में चिराग पासवान ने की जनसभा। कहा, जब तक बिहार को विकसित नहीं बना दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। चिराग पासवान ने आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं वापस बिहार ना आऊं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं आम लोगों की बात करूंगा। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पर साधा निशाना। एक मेडिकल कॉलेज पर अवैध तरीके से कब्जे का लगाया आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में मुहर्रम जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। लखीमपुर खीरी में हाई टेंशन लाइन पर गिरा 90 फीट का ताजिया, मौके पर मची भगदड़, लोग बाल बाल बचे। बिहार के भागलपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंसा, 2 गुटों में चले लाठी डंडे, कई राउंड फायरिंग भी हुई। मारपीट में कई लोगों के सिर फटे, कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। 8 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के भागलपुर में भावनीपुर थाना क्षेत्र में भी मुहर्रम के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प, 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान दारोगा पर चाकू से हमला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान उपद्रवियों का हंगामा, पूजा घर में तोड़फोड़, पुलिस ने मामला शांत कराया। बिहार के अररिया फारबिसगंज में मुहर्रम जुलूस में शामिल 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी, पुलिस ने हालात को संभाला। राजस्थान के सीकर में मुहर्रम जुलूस के दौरान युवकों ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा धारदार हथियार किए जब्त। अयोध्या में 150 साल से चली आ रही परंपरा का पालन, ताजे को सरयू नदी में विसर्जित किया गया। लोगों ने कहा, सरयू से ज्यादा पवित्र कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र बीजेपी नेता आशीष शेलार बोले, उद्धव और राज ठाकरे चुनाव साथ लड़ेंगे या नहीं उनका फैसला है।
आशीष शेलार बोले, पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी, एमएनएस वाले भाषा के आधार पर हिंदुओं को पीट रहे हैं। आशीष शेलार के बयान पर बोले एमएनएस नेता बाला नंदगांवकर, बीएमसी चुनाव की वजह मराठी और गैर मराठी मुद्दे को हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं। मराठी भाषा विवाद पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, भाषा को लेकर विवाद और हिंसा नहीं होनी चाहिए। राज ठाकरे की भाषा पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने जताई आपत्ति, कहा भाषा के नाम पर थप्पड़ मारने वाली भाषा बंद होनी चाहिए क्योंकि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले, यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार है, पिछली सफलता को ध्यान में रखकर ही आलाकमान फैसला लेगा। रायपुर में आज कांग्रेस की किसान जवान संविधान जनसभा सचिन पायलट बोले, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की हालत खराब है। पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत नाभा जेल भेजे गए। ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग केस में 25 जून को गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली सरकार ने 1388 नर्सों और 41 पैरामेडिकल स्टाफ को स्थायी नौकरी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम रेखा गुप्ता ने अपॉइंटमेंट लेटर दिए। जेपी नड्डा और रेखा गुप्ता ने रजिस्ट्रेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। घर घर जाकर आयुष्मान योजना के तहत लोगों को जोड़ा जाएगा। जेपी नड्डा ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र की अनदेखी की। सीएम रेखा गुप्ता ने भी साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर भ्रष्टाचार किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांसदों और विधायकों के साथ वीसी के जरिए मीटिंग की। पीएम के एक पेड़ मां के नाम अभियान पर बात की। सीएम योगी का ऐलान, 9 जुलाई को यूपी में 37 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सीएम योगी ने इस साल 52 करोड़ पौधे लगाने का रखा लक्ष्य, कहा सिर्फ यूकेलिप्टस और पॉपुलर के ही नहीं बल्कि नीम, आम और पीपल के भी पौधे लगाए जाएंगे। उत्तराखंड के 5 जिलों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, देहरादून और रुद्रप्रयाग में हो सकती है भारी बारिश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, सिरमौर और मंडी जिले में फिर बारिश का रेड अलर्ट। 7 और जिलों में भी हो सकती है भारी बारिश। रविवार को भी हिमाचल के मंडी और चंबा में कई जगह बादल फटने की घटनाएं हुई, हालांकि किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। मंडी में पिछले सोमवार को बादल फटने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 78। सार्वजनिक सुविधाएं अभी भी प्रभावित। महाराष्ट्र में पालघर समेत कई जगहों पर आज भारी बारिश का अलर्ट। पालघर में आज स्कूल और कॉलेजों में दी गई छुट्टी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, नुकसान का जायजा लिया। हिमाचल के कुल्लू में कार फिसलकर पहाड़ से नीचे गिरी, 4 लोग की मौत, 1 शख्स घायल। कुदरती आपदा से हिमाचल का मंडी जिला पूरी तरह से प्रभावित। प्रशासन की तरफ से खाने पीने के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। सांसद गंगा राउत ने मंडी में हुए नुकसान का जायजा लिया, कहा केंद्र सरकार को नुकसान की जानकारी दूंगी। कांगड़ा से 7 निरीक्षण के बाद बोले जयराम ठाकुर, कुदरती आपदा में हुए नुकसान का मुद्दा कांगड़ा संसद में उठाएगी। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से बुरा हाल। पंचवटी में गोदावरी नदी का वाटर लेवल बढ़ा, कई इलाके जलमग्न हुए। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश, कुछ इलाकों में जल भरा। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी हुई ओवरफ्लो, कई घरों में घुसा पानी। दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मुरादाबाद में भारी बारिश से बिगड़े हालात, शहर के कई इलाकों में हुआ जलभराव। जलभराव की वजह से बढ़ी लोगों की परेशानी, सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। एमपी के कटनी में हुई भारी बारिश, कई इलाकों में हुआ जल जमाव। अंडरपास में भी पानी भरने से आवाजाही प्रभावित, सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ा। झारसुगुड़ा में हुई भारी बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन के पूरे हालात पर नजर। मध्य प्रदेश के शहडोल में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों और अस्पतालों में पानी घुसा। जबलपुर में बरगी बांध के खोले गए 9 गेट, बीते कई दिनों की बारिश से बांध हुआ लबालब। लगातार भारी बारिश के बाद सूरत में जलभराव की समस्या, सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। पंजाब के मोगा में लखबीर सिंह गैंग के 3 गुर्गों के साथ एनकाउंटर, पुलिस ने तीनों को भर्ती कराया। डॉक्टर के ऊपर हुई फायरिंग मामले में थे शामिल। लखनऊ में साइबर ठगी का एक और मामला आया सामने। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों से की गई 47 लाख की ठगी। यूपी के सिद्धार्थनगर में बिछाई गई पाइप से बाइक निकालने पर 17 साल के लड़के की हत्या, 2 युवकों ने फावड़े से किया हमला। मथुरा के मुड़िया मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम, दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। भारत के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने इंग्लैंड में रचा इतिहास। 39 साल बाद इंग्लैंड में 10 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने। आकाशदीप की गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने घुटने टेके। इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को भेजा पवेलियन। आकाशदीप ने पहली पारी में भी लिए थे 4 विकेट।
इंग्लैंड की तरफ से जेमी स्मिथ ने 88 रनों की पारी खेली, ब्रैडन विकास ने 38 और कप्तान बेन स्टोक्स ने 33 रन बनाए। भारत की तरफ से दूसरी पारी में आकाशदीप ने 6 विकेट झटके, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर को एक एक विकेट मिला। आकाशदीप ने इंग्लैंड में भारत के लिए की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी। आकाशदीप ने 187 रन देकर 10 विकेट झटके। शुभमन गिल बने ऐतिहासिक जीत के प्लेयर ऑफ द मैच। शुभमन ने पहली पारी में 269 और दूसरी पारी में 161 रनों की पारी खेली। एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने।